की सतह पर जो काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? सूर्य की सतह पर जो काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं, जो कि फिगर में भी सामने दिख रहा है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किसने किया था? उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1990 के दशक में किया था। लिबरलाइजेशन को लाने वाले इंडिया में मनमोहन सिंह जी ही थे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्पादों में आईएसआई चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है, तो उसका राइट आंसर है होजरी के माल में। होजरी के माल में आईएसआई मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर होती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। दुनिया का सबसे पहला बजट किस देश में प्रारंभ किया गया? दुनिया का सबसे पहला बजट स्टार्ट करने वाले देश का नाम था यूके। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया था, उस आश्रम का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया था, उसका नाम था फिनिक्स फर्म। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नींद लाने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नींद लाने वाली दवा के रूप में ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में हीलियम और नाइट्रोजन होती है, क्योंकि वो रक्त में कम मिलती है, साथ में ऑक्सीजन भी होती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मनुष्यों की खोपड़ी में की हड्डियों में कितनी संख्या होती है? मनुष्य की खोपड़ी की हड्डियों की जो संख्या है वो है 28। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी किसकी पहाड़ियों पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओजोन ओजोन लेयर जो होती है, उसकी गंध किस तरह की होती है? ओजोन लेयर जो पृथ्वी को कवर करे हुए है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पर नहीं आती हैं, उसकी जो गंध होती है वो मछली की तरह होती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? 1857 के टाइम जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, तो उनको निष्कासित किया गया और रंगून भेजा गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 1896 को गाया गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आपको पता है संविधान को जब बनाया गया तो कई सारी देशों से कई सारी चीज़ों को लिया गया, उसी में संविधान को अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया? बारबोसा दक्षिण भारत के राजा राजा कृष्णदेव राय के समय भारत आया। प्रयोगशाला में किस तत्व को कृत्रिम रूप से प्रोडक्शन किया गया? उसका आंसर है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को ही सबसे पहले लेबोरेटरीज में बनाया गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत पर अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने दक्षिण भारत पर अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में स्थापित किया, जिसका नाम मुसलीपट्टनम या उसके समय समय पर नाम। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? वैसे तो इंसुलिन हमारी बॉडी ही जनरेट कर लेती है, लेकिन इसके अलावा जो एक्सटर्नल सोर्स है वो है डहलिया की जड़ों से। डहलिया एक फ्लावर होता है जो सर्दियों में उगता है, उसकी जड़ों से इंसुलिन प्राप्त
होता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी और लगभग 10 सालों के दशक के बाद यह जनगणना भारत में होती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हरा सोना शब्द किससे संबंधित है? हरा सोना शब्द बांस की क्रांति से संबंधित है। जिस तरीके से सफ़ेद क्रांति दूध के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए, उसी तरीके हरी क्रांति बांस के लिए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था? सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर जो इस समय है उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देश में सबसे अधिक स्लम आबादी वाला राज्य कौन सा है? हालांकि देश में स्लम आबादी कई सारे राज्यों में है, लेकिन उसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आगे हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। टाइगर मच्छरों द्वारा संक्रमित होने वाला या फैलने वाले रोग का नाम क्या है? टाइगर मच्छरों द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कनाडा और ग्रीनलैंड अलग होते हैं कहाँ से? तो उसका जो आंसर है बैफिन की खाड़ी से कनाडा और ग्रीनलैंड अलग होते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको सारे वीडियो मिल जाएं। थैंक यू दोस्तों।